नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षय उपामिश में हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये दोनों हाथ की फ़ोटो आपके समक्ष लेके आया हूँ और इस बार लॉजिक बहुत तगड़ा है, क्योंकि आप दोनों ही हाथों में देखेंगे तो इनका लेफ्ट हैंड जो है स्पष्ट तौर पे एक सीमियन लाइन है, जबकि राइट हैंड में आप देखेंगे तो मस्तक की रेखा कुछ हद तक बनी है, हार्ट की लाइन भी आपकी कुछ हद तक यहाँ पे बनी हुई दिखाई दे रही है, लेकिन इस लाइन के द्वारा क्रॉसिंग और काफ़ी हद तक सीमियन रेखा के इफेक्ट को यहाँ पे सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसीलिए कुछ हद तक पर्सनालिटी वर्कोहोलिक हो सकती है। काम के पीछे जब भागते दौड़ते हैं तब होने वाले पर्सनल नुकसान को ये निगलेक्ट करने वाले रहेंगे। नुकसान हो भी गया तो भी केवल अपने शब्दों की खातिर काम करेंगे, या उस काम की जिद एक बार ठान ली कि मुझे ये फलानी चीज़ अचीव करना है, ये काम करना ही है, तो फिर वो किसी भी कीमत पे करके ही रहेंगे। इस दरमियान में जाने अनजाने में फैमिली की तरफ में निगलिजेंस होता है, जाने अनजाने में वर्कोहोलिक इतना नेचर इनके ऊपर इतना ज़्यादा हावी हो जाता है कि बाकी सब चीज़ों की सुध बुध छूट के कभी कभी ये अपने अकेले सबसे कट के, चाहे रिश्तेदारों समाज से कट के, अपने एक अलग अपनी काम के धुन में लग के काम के नशे में अपना कार्य करते रहेंगे। कभी कभी सडनली मूड चेंज होगा, मूड स्विंग बहुत तगड़ा रहेगा इनका। अभी आपको थोड़ी देर पहले ये बहुत खुश दिखाई दे रहा है, थोड़ी देर बाद आपको अचानक से चिंतित या दुखी दिखाई दे सकते हैं, और उसकी ठोस वजह शायद उस समय इनसे पूछने पे ये बता नहीं पाएंगे। ऐसा भी कई बार हो सकता है, लेकिन नेचर वर्कोहोलिक रहेगा और कभी कभी हाईली सेंसिटिव इमोशनल भी बन जाएगा, लेकिन वर्कोहोलिक का परसेंटेज ज़्यादा होता है ऐसे व्यक्तियों के जीवन में। तो ये सीमेन लाइन के हिसाब से इनकी ज़िंदगी रहेगी, यानी कि मूड स्विंग और जिद। किसी चीज़ की जिद ठान लेंगे तो पूरा करेंगे, किसी चीज़ के पीछे पड़े रहेंगे। जब वर्कोहोलिक नेचर इनके ऊपर हावी होता है, रिपीट में इसलिए कर रहा हूँ, ये पर्सनालिटी इवोल्यूएट कैसी की जाती है, वैल्यूएट कैसे की जाती है, समझी जाती है, ये जो नए लर्नर्स हैं उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। यहाँ पे आप देखेंगे लेफ्ट हैंड में सीमेन लाइन है, फिर आप पूछेंगे हार्ट की लाइन कहाँ से रिप्रेजेंट हो रही है, यहाँ से रिप्रेजेंट हो रही है। आपकी माइंड की लाइन के लिए कहाँ से कुछ रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, कुछ यहाँ से चीज़ें मिल रही हैं और कुछ यहाँ से हल्की लाइन आ रही है। ये लाइन जो है इनकी माइंड लाइन के जैसा इक्विवेलेंट इनको नतीजा देगी। और अगर आप दोनों ही हाथ में देखने को जाएंगे तो माइंड लाइन का अगर यहाँ से इसके साथ में रेफरेंस लेके हम चलते हैं, यहाँ पे ये जिस प्रकार की लाइन का है इसका कनेक्शन पैरेलल यहाँ से स्टेप डाउन करके मानते हैं, तो भी आप देखेंगे तो इसके अंदर में एक स्ट्रेटनेस रहेगा। समय एक ऐसा जरूर आएगा बीच में जो इनके जीवन में बड़े परिवर्तन की तरफ में, वैचारिक परिवर्तन और काम करने की शैली में बड़े परिवर्तन की तरफ में इंडिकेशन यहाँ पर स्पष्ट तौर पे देता है। अब जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अब जो है कन्वेंशन पहले एनालिसिस करेंगे, फिर जब लाइनों की स्टडी में जाएंगे तो और उनको डीपर देखेंगे। यहाँ पे आप गुरु के पर्वत को देखेंगे तो गुरु का पर्वत अपने आप में काफ़ी मजबूती लेता हुआ कुछ इस प्रकार से ये जो रेखा है इस प्रकार से जा रही है, जो हार्ट की लाइन को एक्सटेंशन में दी जा रही है, तो इनके एक सहृदय व्यक्ति होने की तरफ में इंडिकेशन यहाँ पे स्पष्ट तौर पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। गुरु का पर्वत यहाँ पे मुझे नहीं लगता है किसी प्रकार के स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, ये अपने आप में एक अच्छा फैलाव लिया हुआ, अच्छा उभार लिया हुआ, एक काफ़ी मजबूत यहाँ पे इनकी बौद्धिक क्षमता इनको देता हुआ दिखाई दे रहा है। और दोनों ही हाथ में आप देखेंगे तो गुरु पर्वत का शेप दोनों ही हाथों में जो है अच्छे फैलाव लेता हुआ और काफ़ी हद तक आइडेंटिकल दिखाई देता है। यहाँ पे ये भाग बढ़ रहा है, यहाँ पे ये भाग बढ़ रहा है, थोड़े बहुत अंतर होते हैं इनके हाथ में, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में अंतर ज़्यादा है, यहाँ पे अंतर ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे हम चलेंगे, आप देखेंगे इनके राइट हैंड, शायद इनका राइट हैंड जो इनका वर्किंग हैंड है, आप इसको यदि कंपेयर करेंगे यहाँ पे से ये शनि के एरिया देखेंगे और इस हाथ में आप शनि के पर्वत को यहाँ पे देखने को जाएंगे तो ये कुछ इस प्रकार से बन रहा है। शनि के पर्वत में इधर में उभार है
और ये वाले साइड में उभार की मात्रा दिखाई दे रही है 50% से कम है। लेकिन लेफ्ट हैंड में इनके शनि के पर्वत की स्थितियां बेहतर है एज कम्पेयर टू राइट हैंड। राइट हैंड में शनि का पर्वत काफ़ी वीक मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और इनको इसके कारण में क्या होता है कि कई बार कर्म क्षेत्र में मुश्किलात का भी सामना हो सकता है। एक बात और भी है जो आपको आसानी से इनके हाथ में दिखाई नहीं देगी, लेकिन प्रैक्टिकली कई चित्र भेजने के बाद में और इनके द्वारा मेरे को वर्बली बताने के बाद में वो चीज़ हम यहाँ पे ढूंढ पाए हैं। और वो ये चीज़ है कि यहाँ पे एक बहुत हल्का सा तिल के जैसी आकृति यहाँ पे बनी है। ये जो डॉट है ये आसानी से आपको दिखाई नहीं देगा। और इन्होंने 4-5 चित्र भेजे जिसमें से एकमात्र एक चित्र है जिसमें थोड़ी स्पष्टता के साथ में दिखाई दे रहा है। तो चित्रों की क्लियरिटी का इंपॉर्टेंस यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि चित्र जितना स्पष्ट और क्लियर रहेगा उतना फायदे जो है रीड करने वाले को नहीं है, कि रीड करने में उतनी ज़्यादा जानकारियाँ हम पढ़ सकते हैं। तो ये तिल जो है यहाँ पे बना हुआ बहुत छोटा तिल है। ये एक तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा नहीं क्योंकि आकार में बहुत छोटा है, मगर काला रंग है। तो भैया एक बार या 2-4 बार भी ज़िंदगी में इफेक्टिव हो गया तो ये आपको परेशानी देने वाला ही रहेगा, इससे मदद हासिल नहीं होने वाली है। आपके शनि की उंगली के बीच के पूर्व में बना है, इसका मतलब सीधा सीधा 2 चीज़ें होती हैं। एक तो ये आप जहाँ पे भी जो भी कामों में, क्योंकि कर्म क्षेत्र में आपको इफेक्ट डालेगा, जिस भी काम में आप अपेक्षा करते हैं कि मेरे को फलाना चीज़ इतने समय में हो जाएगी, इस प्रकार से हो जाएगी और इस प्रकार से मेरे को चीज़ें, इससे मेरे को इस प्रकार के प्रॉफिट होंगे, वहाँ पे ये डिले करवा देता है। आपको मिलने वाला प्रॉफिट का शेयर कम करवा सकता है। कामों में डिले होना मतलब अल्टीमेटली आपको आज पैसा मिलना और आज ना मिलके 3 महीने बाद वो पैसा मिलता है, तो 3 महीने का ब्याज तो गया। चूंकि आप बिजनेस में हैं, बिजनेस करते हैं, तो ऐसे केसेस में पेमेंट का डिले होना इज इक्वल टू नुकसान होना, ये माना जाता है। तो कुल मिला के ये आपको फायदे नहीं करेगा, डिले कराएगा। ऊपर से राइट हैंड में आपके शनि का माउंट वीक है, इसके कारण में कर्म क्षेत्र में वह सफलताएं आपको नहीं मिली है जो आप डिजर्व करते हैं। मिलना चाहिए थी, नहीं मिली, डिलेज हुआ। कई बार हाथ में आते आते सफलता हाथ में आते आते फिसल गई, फिसलने से नुकसान भारी हुआ। तो ये चीज़ें आपके हाथ में है। तो शनि के पर्वत से जुड़ा हुआ आपको उपाय करना चाहिए। शनि के माउंट से जुड़ा वो तिल का इफेक्ट भी कम करने में मदद करेगा और आपके शनि पर्वत की स्ट्रेंथ भी बढ़ाने में मदद करेगा। ओम शन शनिश्चराय नमः। इस शनि मंत्र का जाप 108 बार करना है। शनिवार का दिन आज का दिन है, आज शाम से ये चालू करें और शनि मंदिर में जाएं। अगर शनि का मंदिर आपके शहर में ना हो तो फिर आप हनुमान जी के मंदिर में जाएं, वहाँ पे तिली का तेल, काले तिल, काली उड़द और कपास के पेड़ के पत्तों की माला, ये चीज़ें अर्पण करना है। और शनि मंत्र का जाप आज शाम को करेंगे, कल से एक माला करना है। 108 बार माला जो होती है एक माला, उसका जाप कम से कम करें। इसके अलावा आपको जब भी जहाँ पे भी बैठे रहें, शुद्ध मन से, शुद्ध कंडीशन में, शुद्ध अवस्था में बैठे रहे, तो ओम शन शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप आप हमेशा करते रहें। शनिदेव के आशीर्वाद से जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन आ सकते हैं। लेकिन हाँ, शनिदेव सबसे धीमे चलने वाले ग्रह है, आसानी से आपको रिजल्ट्स नहीं देंगे। जब तक कि वे आप पे आपकी परीक्षा लेके उसमें आप पास नहीं होते, तब तक वो अपने दर्शन या अपने आशीर्वाद भेजते नहीं हैं। और धीमे गति से चलते हैं तो इम्तहान थोड़ा लंबा होने का भी संभावना होता है, वहाँ पे आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। अगर ये परीक्षा पास कर ली तो जीवन में काफ़ी बड़े परिवर्तन और ठहराव का फ़ायदा आपको मिल सकता है। सूर्य के माउंट में आप देखेंगे माउंट ऊपर तक रिस्ट्रिक्टेड है और काफ़ी अच्छा उभार लिया हुआ है। बुध का माउंट उसमें यहाँ पे मर्ज होता हुआ दिखाई दे रहा है और बुध के माउंट की भी अवस्थाएं काफ़ी अच्छी स्पष्ट तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और अब आगे चलेंगे तो ये सूर्य का माउंट जो है अच्छा माउंट है, इसमें वीकनेस नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई सूर्य से जुड़े हुए उपाय की जरूरत नहीं है। बुद्धि के देवता बुधदेव, इनका पर्वत भी एवरेज है, एवरेज से थोड़ा बेहतर है। तो निश्चित तौर पे इसको वीक तो हम नहीं कहेंगे, क्योंकि उभार इस वाले भाग में स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है। ये इतना भाग उभार लिए, जबकि एरिया इतना, तो 50% से अधिक मात्रा में उभार की यहाँ पे उपस्थिति दिखाई दे रही है। तो ये पर्वत भी अच्छा है। प्रोफेशन की समझ अच्छी रहेगी, सफलता अच्छी रहेगी। लेकिन कर्म के जो देवता हैं उनके आशीर्वादों में कमी होने के कारण में
आपको जो डिजर्विंग चीज़ें मिलना चाहिए, पैसा मिलना चाहिए, प्रसिद्धि मिलना चाहिए, जो आपको मान सम्मान मिलना चाहिए, शायद आप उससे भी वंचित रहते हैं। यहाँ पे इस बात को लेके थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही है। अब अगला पर्वत देखेंगे इनके, मंगल का पर्वत। यहाँ पे मंगल के पर्वत को आप यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार से यहाँ पे बना हुआ है और लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट की तरफ में आपको ले जाता है। यहाँ पे एक गोल बना है, ये इनको खीला लग गया था हाथ में, उसके चोट का निशान है। इसका वैसे कोई पामिस्ट्री के हिसाब से, आपकी हस्तरेखा के हिसाब से महत्व नहीं है, समय के साथ में वो निशान चला जाएगा। मंगल का धनात्मक क्षेत्र एरिया तो बहुत फैलाव लेता हुआ है और यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ एक रेखा इनके मस्तक की रेखा में जाके जुड़ती हुई दिखाई दे रही है, जो इनको साहस प्रदान करेगी। इस रेखा के बारे में शायद इनका क्वेश्चन भी है, ये नीचे से आ रही, यहाँ से आ रही, वहाँ से आ रही है रेखाएं, उनके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहली चीज़ कि ये जो है इनके मस्तक रेखा का एक्सटेंडेड लाइन है, ये इनको फायदे कराने वाली है। और अगर 80 वर्ष के आसपास की आयु यहाँ पे दिखाई देती है तो इसका इफेक्ट इनका 50-52 की एज के बाद में कोई ना कोई परिवर्तन अवश्य तौर पर विचार करने की शैली में 50 के आसपास की एज में निश्चित तौर पे होगा। 1 साल पीछे हो सकता है, 1 साल आगे भी हो सकता है। इसमें वैचारिक चेंजेस आएंगे और ये वैचारिक चेंजेस आपको ज़्यादा साहसी और स्पष्टता देने वाले रहेंगे। विचार करने की शैली में एक पॉजिटिविटी यहाँ पे जुड़ती हुई दिखाई दे रही है। मस्तक की रेखा चूंकि मंगल के क्षेत्र के आसपास में आके, इसको बाद में दोबारा मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, इसलिए जो कंसर्न रेखा है, जो चीज़ें यहाँ पे बताने लायक है, उस सीक्वेंस को हम आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे आगे चल रहे हैं। ये रेखा मस्तक की रेखा का एक्सटेंशन रहेगी। यहाँ से आप देखेंगे इस प्रकार से ये, और ये ऊपर से नीचे आ रही है, नीचे से ऊपर की तरफ में नहीं जा रही है, ये ऊपर से नीचे की तरफ में आ रही है यहाँ से। और आपकी मस्तक की रेखा जो मेन है वो यहाँ तक में आई हुई है और ये लगभग ऑलमोस्ट पैरेलल ओवरलैपिंग है, तो ये उसी का एक्सटेंशन माना जाएगा। अगर ये रेखा ऐसी ओवरलैप नहीं होती, ऊपर की रेखा मान लीजिए ओवरलैप नहीं होती, जो यहाँ पे ओवरलैप हो रही, मान लीजिए मस्तक की रेखा यहीं पे है और फिर ये एक गैप आने के बाद में चीज़ें यहाँ से चालू होती, तो फिर उसका मीनिंग कुछ अलग निकलता है। यहाँ पे ये हल्की सी ओवरलैपिंग है और कुछ एक्सटेंशन उसको मिल रहा है, तो ये निश्चित तौर पे एक कंटिन्यूटी यहाँ पे बनती हुई स्पष्टता के साथ में दिखाई दे रही है। मैंने चिन्ह हटा दिया तो आपको दिख रहा होगा, ये लाइन यहाँ पे है, जबकि मस्तक की रेखा का इंप्रेशन यहाँ तक में है और ये इस प्रकार से यहाँ पे बन रहा है। तो इसके कारण ये जो रेखा है ये इनको इमेजिनेशन की पावर अच्छी देगी, साहसी बनाएगी और सोच विचार करने की शैली में 50 के आसपास की एज यहाँ पे परिवर्तन जरूर तौर पे आएगा। काम करने की शैली में आएगा, काम करने के अप्रोच में आएगा। शैली मतलब क्या होता है, किस प्रकार से धीमे कर रहा है, तेज कर रहा है, ये आएगा। फिर उसमें पॉजिटिविटी, प्रॉस्पेरिटी देख रहे हैं कि आप नेगेटिविटी के कारण में दब जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको प्रॉस्परस या बेहतर होती हुई यहाँ पे दिखाई देगी। मंगल के ऋणात्मक क्षेत्र की तरफ में आएंगे। बाकी मस्तक रेखा अच्छी है, ब्लंटनेस से थोड़ा बचना चाहिए, बोलने चालने की कला में ये तो माहिर रहेंगे, तो कोई दो मत नहीं है। यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करना रह गया तो ये एक्सप्लेन भी कर देते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट रिक्वायर्ड लेवल के आसपास का इनकी बुध की उंगली स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है, अच्छी उंगली है। एम्बिशियस व्यक्ति रहेंगे, फिर भी सूर्य की उंगली थोड़ी ज़्यादा बड़ी दिखाई दे रही है गुरु के कंपैरिजन में, तो सूर्य से संबंधित जुड़े काम करना चाहिए। और ये इस समय जो काम कर रहे हैं वो गुरु से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, जो नंबर 2 का क्षेत्र है। इसके कारण में इनको वह नतीजे, वह सफलता नहीं मिलती है जो इनको नंबर 1 के क्षेत्र में काम करने से होगी। नंबर 1 का क्षेत्र सूर्य का क्षेत्र है, तो इनको क्या करना चाहिए कि सूर्य से जुड़े हुए क्षेत्र कौन कौन से हैं, इसका गूगल पे सर्च करना चाहिए। गूगल में सर्च करें जॉब्स, फील्ड्स एंड बिजनेसेस रिलेटेड टू लॉर्ड सन, जो क्षेत्र आते हैं वो गुरु का क्षेत्र है, वो काम करें, क्योंकि वो 2nd नंबर का क्षेत्र है, बुरा क्षेत्र नहीं है। मगर आपको वो डिजर्विंग सफलताएं नहीं मिलेंगी, वो आपको आउटकम नहीं आएगा जो आप एक्सपेक्ट करते हैं। जितनी मेहनत करते हैं उसके रिटर्न आपको नहीं मिलते, क्योंकि आप नंबर 2 की प्रायोरिटी वाला काम नंबर 1 पे कर रहे हैं, जबकि नंबर 1 पे आपको सूर्य से जुड़े हुए कार्य करना चाहिए। मल्टीपल कार्य करने की क्षमताएं हैं। इनका यह भी प्रश्न था कि और एडिशनल बिजनेस करना है, कौन सा करना है? सूर्य से जुड़े हुए बिजनेस को आप अपनाना है, उससे आपको लाभ होगा। गुरु के बिजनेस से उतने लाभ नहीं मिलेंगे जो कि आपको सूर्य के बिजनेस करने से या सूर्य से जुड़े हुए क्षेत्रों में बिजनेस करने से लाभ प्राप्त होंगे। मंगल के ऋणात्मक क्षेत्र की तरफ में आएंगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा उभार या बहुत ज़्यादा आपका एग्रेशन नहीं दिखाई दे रहा है, एक सॉफ्टनेस रहेगा, लेकिन डिटर्मिनेशन अच्छा रहेगा।
कहाँ गुस्सा होना है, कब गुस्सा होना है, शांत सौम्य प्रवृत्ति रहेगी। निश्चित तौर पे अनावश्यक एग्रेशन, अनावश्यक उछल-कूद करने वाले व्यक्ति नहीं रहेंगे। ये सोच समझ के चलने वाले, ठंडे दिमाग से निर्णय लेने वाले व्यक्ति रहेंगे, और सोच समझ के निर्णय जिस प्रकार से नहीं उस प्रकार से फिर उसको उतना ही ठंडेपन से या शांत मस्तिष्क के साथ में एग्जीक्यूट भी करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ और भी दिखाई दे रही है, उसके बारे में चर्चा करना आवश्यक है। यहाँ पे इनके अंगूठे को देखेंगे तो अंगूठा भी अपने आप में अच्छी मजबूती प्रदान कर रहा है, बीच में स्टेबिलिटी है, स्टडीनेस है, तो ऊपर में हल्का सा घुमाव पीछे की तरफ में जा रहा है, तो इनको फ्लेक्सिबिलिटी भी देगा। ऐसे जिद करने से थोड़ा बचना चाहिए, और एक व्यक्ति के साथ में काफ़ी गहरे आपके मतभेद हो सकते हैं परिवार के सदस्यों को ही लेके, क्योंकि यहाँ पे अंगूठे के बीच का पोर जो कि आपके परिवार के साथ में आपके लॉजिकल रिलेशंस को दिखाता है। लॉजिकली डिफरेंसेस रहने वाले हैं, वैचारिक मतभेद एक व्यक्ति के साथ परिवार के गहरे रह सकते हैं। इसका मतलब वो दुश्मन बन जा रहे हैं, ये बिल्कुल कहना नहीं है मेरा, लेकिन हाँ, इसको कंस्ट्रक्टिव वे में आप यदि लेंगे, कंस्ट्रक्टिव वे में क्या है कि एक ऑप्शन और भी है, आपके विचारों के अलावा आपके पास में एक ऑल्टरनेटिव और भी है कि भाई ये नहीं किया तो ये भी हो सकता है, या मैं ये कर रहा हूँ, इसमें इसकी कमी दिखाने वाला दूसरा व्यक्ति है, वो कमी की तरफ में आपका ध्यान ही नहीं गया होगा, तो वो संभावित नुकसान से आप बच सकते हैं। ये कंस्ट्रक्टिव अप्रोच हो गया। नेगेटिव अप्रोच क्या, भाई मेरा विरोध कर रहा है, इसको तो ठिकाने लगाना पड़ेगा, इसको दबाना पड़ेगा, इस प्रकार के विचार, नेगेटिव विचार ना रखें, इसको कंस्ट्रक्टिव वे में लेंगे, उससे लाभ मिलेंगे। चलिए शुक्र के पर्वत की तरफ में आते हैं। शुक्र के पर्वत में आप देखेंगे तो एक व्यक्ति के साथ में डिफरेंसेस तो बहुत तगड़े दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार की देखा है, ये इंडिकेट करती है कि जीवन में आपके प्रोफेशनल एरिया में भी तगड़ी कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा। एक या दो मौके ऐसे आ सकते हैं जहाँ पे कि आपके कंपटीटर आपको टांग खींच सकते हैं। सतर्क रहना चाहिए, बच के रहना चाहिए। यहाँ पे बाकी इनके अंदर में सुख सुविधाएँ जुटाने की जो क्षमताएँ हैं वो काफ़ी अच्छी हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी वैसे जीवन में सुख सुविधा के साधन जुटाने की संभावनाएं और चाहत दोनों ही काफ़ी अच्छी यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। एक एम्बिशियस व्यक्ति नहीं है, परिवार के लिए डेडिकेटेड व्यक्ति नहीं है निश्चित तौर पे, और एक व्यक्ति के साथ में डिफरेंसेस छोड़ दें तो बाकी परिवार का साथ जीवन में अच्छा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिनके हाथ में भी इस प्रकार की रेखाएं होती हैं, और ये आप देखेंगे यहाँ से ये रेखा जा रही है ऊपर की तरफ में, जीवन की रेखा स्प्लिट हो रही है ए पॉइंट से, ये इंडिकेट करती है मे भी 55 के आगे का पीरियड जीवन में दो स्थानों के बीच में आवागमन कराएगा, और वो फिर परिवार के सदस्यों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपका कभी इधर रहना कभी उधर रहना चलते रहेगा, जो कि आपके जीवन के ऑलमोस्ट 80 के आसपास की एज यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो मे भी 75 के आसपास की एज या 77 के आसपास की एज, क्योंकि 80 के आसपास की एज है, ये पॉइंट तक में आपकी लाइफ लाइन दिखाई दे रही है। उसके मुताबिक आप ये पॉइंट को यहाँ लेते हैं मिनिमम साइड में भी, तो भी 75-76 की एज तक तो इधर उधर जाते रहना पड़ेगा, फिर वापस अपने नेटिव प्लेस की तरफ में आप लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीच के पीरियड में नेटिव प्लेस से दूर जाते हैं, बाहर जाते हैं, उससे आपको लाभ होगा। आप नेटिव प्लेस के आसपास में भी कार्य करते हैं तो भी उससे लाभ हो सकता है। आप दूर रहें या पास रहें, नेटिव प्लेस का कनेक्शन आपके लिए हमेशा फायदे कराते रहेगा। कुछ समय के लिए दूर, कुछ समय के लिए फिर से पास, इस प्रकार का आवागमन चलते रहने वाला है जो आपको लाभ देगा। चलिए आगे देखेंगे चंद्र के क्षेत्र को। चंद्र का क्षेत्र कुछ इस प्रकार से यहाँ पे बनता हुआ मणिबंध तक फैला हुआ, जिस प्रकार के चिन्ह यहाँ पे बन रहे हैं, और कुछ इंप्रेशन की संभावना आगे बन रही है, और ये लाइन भी आगे बढ़ के सौभाग्य से इस तरफ में जा नहीं रही है, फिर भी 50-50 मौका यहाँ पे बनता है। आपको कानूनन अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है, इसीलिए नियम कानून का पालन करें। जाने अनजाने में भी कोई सरकारी नियम को ना तोड़ें। सरकारी नियम में दोष ढूंढने के चक्कर में आप तकलीफ में पड़ सकते हैं, तो इस प्रकार की कोई हरकत ना करें जिससे कि आपका नेग्लिजेंस हो जाए और सरकारी विभाग से या सरकारी व्यक्ति की तरफ से कोई आपको परेशानी का सामना करना पड़े। एक बात हो गई। पर्सनल लेवल्स पे भी, चूँकि आप बिजनेस में रहते हैं, कंपटीशंस काफ़ी रहती हैं, तो उसके मुताबिक भी आपको इस प्रकार का कोई कार्य नहीं करना चाहिए, कोई शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए जहाँ पे किसी नियम की अनदेखी हो जाए। नियम की अनदेखी महंगी पड़ जाएगी, नुकसान कराएगी, वहाँ पे भी थोड़ा क्लियरिटी की ज़रूरत है, यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। चंद्र का क्षेत्र बाकी आपके लिए अच्छा है, बाहरी लोगों का साथ आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
कस्टमर्स या अन्य लोगों के माध्यम से ही, जैसे आप काम करते हैं ना, तो किसी ऑफिस में काम करते हैं, मैटर अलग होता है, आप यहाँ पे बिजनेस करने वाले व्यक्ति रहेंगे। इन्होंने बताया है, ये नहीं भी बताए होते तो भी मैं बोलता, यहाँ पे ये जो है जिस प्रकार की रेखा है और कुछ यहाँ पे छोटे चिन्ह बने हैं जो इंडिकेट करते हैं कि ये बिजनेस सही करना इनके लिए फायदे का है, नौकरी वाला हाथ नहीं है, नौकरी करने जाएंगे तो फेल हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे स्पष्ट तौर पे यहाँ पे ट्रायंगल राहु का बन जा रहा है, मतलब पैसा तो रहेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा मैं, ये रेखा जिस प्रकार से जा रही है यहाँ तक में एकदम स्पष्ट है, और आगे जाने के बाद में यहाँ पे थोड़ी कमज़ोर हो गई है क्लोज करने की पोजीशन में। तो यहाँ पे क्लोज करने की पोजीशन में जब कम हो जाती है रेखा, तो ऐसे समय में क्या होता है कि जो व्यक्ति होते हैं आपके, वो कभी कभी खर्चे पे नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। खर्चे पे नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि राहु का ट्रायंगल में क्लोज करते समय रेखा का वीक होना अच्छा नहीं होता है। यहाँ से आप देखेंगे तो ये पॉइंट तक में आपकी ये वाली रेखा एकदम स्पष्ट है, आगे जाने के बाद में हल्का सा इंप्रेशन से क्लोज तो हो रहा है या क्लोजिंग के करीब में पहुँच गया, बट हल्की गैप या कमज़ोर रेखा, ये एज गुड एज ओपनिंग माना जाता है। तो उसके कारण मैं यहाँ पर निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि बड़े खर्चे करने के पहले एक नहीं 50 बार सोच लें, अदरवाइज बड़ा खर्चा करके पछताने की भी नौबत आ सकती है। प्रॉपर्टी लेने के टाइम में खास तौर पे प्रॉपर्टी आपकी टाइटल क्लियर है कि नहीं है, कानूनन वैधता उसकी बराबर है कि नहीं है, अगर प्रॉपर्टी तो नहीं है इसकी जांच करें, अदरवाइज बड़ी प्रॉपर्टी खरीदने से धोखे का या नुकसान का सामना हो सकता है। और आपका तो बिजनेस प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है, तो ये रिस्क आपके लिए डेली लगी हुई है। तो भाई आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि पैसे के मामले में रिस्क नहीं लेना है, रिस्क लेंगे तो परेशानियां बढ़ सकती हैं, और बढ़ सकती है तो फिर नुकसान की भी संभावना बढ़ती है। तो वहाँ पे केयरफुल रहना है कि भाई बड़े बड़े डिसीजन, बड़े बड़े रकम के साथ में होने वाले व्यवहार करते समय आपको जो है पूरा जांच परख कर लेना है, कैलकुलेटिव तरीके से आपके बड़े रकम के या बड़े व्यवहार करना है। कहीं पे भी नेग्लिजेंस या विश्वास करना, ब्लाइंड फेथ करना महंगा पड़ेगा। इसीलिए आपकी जो यहाँ पे राहु का ट्रायंगल है और जिस प्रकार से रेखाएं बनी हैं, उनको सबको कंक्लूड करने के बाद में एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका बिजनेसमैन होना एक अच्छी बात है, लेकिन इसमें कहीं पे भी ब्लाइंड फेथ के द्वारा किसी इन्वेस्टमेंट को करना या किसी एक्टिविटी को कंडक्ट करना या किसी प्रपोजल को एक्सेप्ट करना, ये आपको मुश्किल की परिस्थितियाँ दे सकता है, तो उससे बचने की ज़रूरत है। अब जो है आपके जो लाइफ लाइन है उसकी चर्चा करेंगे, तो चित्र को बड़ा कर लेंगे और फिर हम इसको करीब से पढ़ने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि लाइफ लाइन में काफ़ी हैपनिंग्स हैं। फिर भी कुछ कॉमन चीज़ें पहले बता देता हूँ। जैसे कुछ कॉमन चीज़ें कैसी हैं, यहाँ पे आप देखेंगे स्पष्ट तौर पे ये कटिंग जा रही है, मस्तक की रेखा भी कट रही है, भाग्य कर्म की रेखा भी कट रही है, अपॉर्चुनिटी की रेखा तो यहाँ पे कट ही रही है। ये जिस प्रकार से अन्य रेखा है, ये आपके कर्म की रेखा की सपोर्टिंग लाइन है, पार्ट 2 है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे कर्म की रेखा है, ये आपकी इधर से आप देखेंगे तो यहाँ पे कट रही है, एक रेखा यहाँ से जा रही है और ये इसको यहाँ पे लैप कराते हुए जा रही है, फिर इसका एक्सटेंशन ये वाली रेखा बन जा रही है। तो ये आपके लिए रुकावटों के दौर देने वाली है। शायद अभी का ये पीरियड निकल चुका है, एक पीरियड आपका दिखाई देगा। यदि आप शुरू से चर्चा करें तो खैर चित्र को बड़ा कर लेते हैं, करीब से देखते हैं क्या क्या संभावना है। यहाँ से ये हमने यहाँ पे कर लिया। जीवन में यहाँ पे आप देखेंगे सोचने समझने की क्षमता 15 वर्ष से चालू हो जा रही है। 21वां वर्ष जीवन में कोई ना कोई शुरुआत करा रहा है। 19 के आसपास की एज कोई ना कोई टेंशन देता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कोई ना कोई मानसिक रुकावट यहाँ पे बन रही है, जो इमोशनल अनसेटिस्फैक्शन या इमोशनल डिस्टर्बेंस की तरफ में यहाँ पे इशारा कर रही है। यहाँ पे आपको अपने आप को संभाल के रखने की ज़रूरत है। 19 के आसपास की एज, 25 के आसपास की एज और लगभग 28 के आसपास की एज, यहाँ पे आपको पैसे के रिस्क लेने से बचना है। दोनों ही केसेस में नुकसान का खतरा बनता है। इसी प्रकार से आपके 30 के आसपास की एज, यहाँ पे भी आप देखेंगे, अभी हटा देता हूँ मैं लाइन है आपकी, ये एक लाइन, एक ये लाइन, ये लाइन, तो ये 27 कह लीजिए, 28 नहीं 27, ये आपकी लगभग 25 के आसपास की एज, ये आपकी 27 के आसपास की एज, ये आपके 30 के आसपास की एज। इन एजेस में आपको नुकसान होने का खतरा है। 21 की एज पहला जंप दे रही है,
ठीक है, तो कुछ यहाँ पे मौके जो हैं 23 की एज 24 की एज में छोटे छोटे जंप मारने के मौके आ रहे हैं। कभी खुशी कभी गम जैसा मौका आपका ये पॉइंट के ऊपर में आके बन रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये एक लाइन है में भी आपकी जो है लगभग आप 28 के आसपास की एज पकड़ सकते हैं। यहाँ पे 28 कह लीजिए, 29 कह लीजिए, 28 तो नहीं 29 और 30, ये वाली लाइन आपकी 30 जा रही है। मे भी साल 6 महीने का गैप एक दूसरे के आगे पीछे हो सकता है। कोई अगली अपॉर्चुनिटी, बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में आएगी जो आपके लाइफ में बड़ा परिवर्तन यहाँ पे कराती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद आप यहाँ पकड़ेंगे 39 के आसपास की एज, यहाँ पे बड़ी अपॉर्चुनिटी नंबर 2 आती हुई दिखाई दे रही है। तो 34 के आसपास की एज में यहाँ से परिवार के सदस्यों को लेकर कुछ टेंशन, इसी प्रकार से आपसे 40 या 41 के आसपास का पीरियड है, परिवार के सदस्यों को लेकर टेंशन, तनाव, परिवार के सदस्यों के कारण रुकावट, यहाँ पे 40 की एज के आसपास का पीरियड दिखाई दे रहा है। मे भी 34 के आसपास की एज, यहाँ पे प्रोफेशनल कंपटीशन, कोई राइवल आपका जो होगा वो आपको तकलीफ दे सकता है और इससे आपको पैसे का नुकसान का भी खतरा बनता है। और पैसे का नुकसान ना भी हो तो भी भारी तनाव और दबाव के कारण में इमोशनल सेटबैक की यहाँ पे संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही है। चलिए आगे चलेंगे। यहाँ से फिर आपकी स्टेबिलिटी है। यहाँ से आप लगभग 52-53 की आयु के आसपास का पीरियड, यहाँ से स्टेबिलिटी है। जीवन रेखा इस प्रकार से जा रही है। एक अन्य रेखा यहाँ पे डाइवर्शन होता हुआ स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है। और ये डाइवर्शन को आप यदि यहाँ पे देखेंगे तो ये डाइवर्शन यहाँ पे रेखा आई। इसके पश्चात चित्र को थोड़ा और हम नीचे कर लेंगे ताकि नीचे के भाग का भी हमें दिखाई देगा। ये यहाँ से इस प्रकार की रेखा बन रही है, जबकि आपकी भाग्य की रेखा एक पार्ट यहाँ पे, एक पार्ट यहाँ पे, और ये आपके जीवन में फैमिली के सदस्य का साथ, और फैमिली सदस्य के खातिर आपकी में भी 52 या 53 वर्ष की आयु के आगे के पीरियड में 2 स्थानों के बीच में आवागमन चलते रहेगा। परिवार का सदस्य और प्रोफेशन, इन दोनों का मिक्सचर यहाँ पे हो सकता है। क्यों हो सकता है वो कर्म की रेखा के दौरान मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पे आप देखेंगे कुछ चीज़ें मणिबंध के ऊपर में यहाँ पे अपना ट्रायंगल बनता हुआ कुछ जिस प्रकार की रेखाएं यहाँ पे जा रही हैं, जो इनको काफ़ी अच्छे परिणाम आपके मणिबंध के एरिया से, और टॉप वाला मणिबंध है, चेन अच्छी बनी हुई है, तो निश्चित तौर पर इंडिकेट करती है कि लाइफ अपने आप में अच्छी रहने वाली है। और लगभग आप इस पॉइंट को भी लेते हैं, ये पॉइंट के हिसाब से आप टचिंग टू 80 के आसपास की एज लगभग हम मान सकते हैं। 81 हो सकती है, 79 हो सकती है। तो 80 ± 1 की एज को हम यहाँ पे फॉर्मूला पकड़ के चलेंगे और उसके मुताबिक आपके फिजिकल हेल्थ लेवल्स मेरे हिसाब से हमेशा अच्छे बने रहेंगे। कम से कम लाइफ लाइन तो यही बता रही है, क्योंकि कहीं पे भी आप देखेंगे तो इंटेंसिटी नीचे गिर नहीं रही है। ये लाइन भी देखेंगे तो यहाँ से मजबूत है, एंड यहाँ पे छड़ा एक्सटेंडेड यहाँ माने मजबूत है। इसको यहाँ पे लाके हम मजबूत मानेंगे तो ये एडिशनल एक्सटेंशन जो आगे गया वो लैप करता हुआ है। यहाँ लैपिंग है तो गैप नहीं है, यहाँ पे आपकी लैपिंग है तो भी लाइन आगे काफ़ी बढ़ती हुई जा रही है। इसका मतलब 80 के आसपास तक की एज भी आपको मल्टीपल स्थानों का विचरण करवाएगी। तो मल्टीपल स्थानों के विचरण के साथ साथ में मल्टीपल काम के द्वारा पैसा भी दिलाने की काबिलियत रखती है। क्यों रखती है, चलिए अब पैसे की लाइन की तरफ में जाते हैं, बात करेंगे पैसे की लाइन की। एक चीज़ और भी यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है इनके राइट हैंड में, लेकिन वो चीज़ इनके लेफ्ट हैंड में शायद नहीं है। फिर भी चलिए कर्म की रेखा की चर्चा करेंगे। कर्म की रेखा आप देखेंगे यहाँ से जा रही है, 50 की एज चेंजेस की तरफ में ले जा रही है। मल्टीपल रेखाएं यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है। ये लाइन इधर से इस प्रकार से गई, एक अन्य रेखा थोड़ी गैप के साथ में ऊपर से निकल के जा रही है, इसीलिए इसको सितारा वितारा लेके आप जो है वो उन चक्करों में ना पड़े, क्योंकि ये सितारे की आकृति नहीं है। सारे जगह में गैप से एक ही पॉइंट से निकल नहीं रही है। सितारे के लिए इनका इस पॉइंट पे आना, ये वाली रेखा का इधर में से ऐसे जाना, और ये रेखा भी जो यहाँ पे एक्सटेंशन है, सॉरी ये नीचे से ये इस प्रकार से जाना, तो इस प्रकार से रेखाएं नहीं बन रही है, इसीलिए यहाँ पे स्टार की फॉर्मेशन नहीं है। स्टार की फॉर्मेशन नहीं है तो वो अच्छी बात है। ये शनि के पर्वत के ऊपर का स्टार फायदे नहीं कराता है। खैर एनीवे, यहाँ पे देखेंगे तो मल्टीपल रेखाएं हैं, और ये 60 की एज यहाँ पे आप आ गए। इधर से आप देखेंगे तो ये अन्य रेखा, फिर इसी रेखा का एक्सटेंशन यहाँ पे जा रहा है,
एक अन्य रेखा 60वें वर्ष के बाद में पैरेलल ऊपर की तरफ में जा रही है। और अगर इनका कॉम्बिनेशन बना है तो अगर इस बाहरी शेप को मैं कंसीडर करूं, चलिए चिन्ह में हटा देता हूं ताकि आपको अनुमान आ जाएगा। ये यहाँ से आपकी ये रेखा इस प्रकार से आई, ये एक अन्य रेखा कंटिन्यूएशन में इधर से जा रही है, एक अन्य रेखा यहाँ पे बन रही है और ये आगे लाइन ये बड़ी है लाइन, ये हम बोले डबल पूछ बन गई, डबल पूछ नहीं बन रही है। यहाँ पे भी ये वाली एक रेखा बढ़ी है तो दूसरी यहाँ पे रुक जा रही है। इसके कारण में यहाँ पे ये मछली बनेगी। अगर मछली को हम कंसिडर करते तो उल्टी मछली बन रही है। उल्टी मछली मतलब आपको रिजल्ट नहीं देती है, आपके सारे कामों में डिले कराती है। ऊपर तिल बना हुआ है, गलत जगह बना है और गलत कलर का बना है। गलत जगह तो नहीं बोलूँगा, जगह तो ठीक है, लेकिन उसका कलर यदि लाल और यदि ब्राउन होता बहुत फायदे कराता है। इनके हाथ में तिल बना हुआ है, बीच के पोर के बॉटम साइड में बना हुआ है, बहुत छोटा तिल है मगर काला है। जब काला होता है तो मुश्किलात पैदा कर सकता है। छोटे साइज पे जाने की बजाय उसके रंग पे हम कंसंट्रेट करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और रंग काला होना मुश्किलात की स्थितियाँ देता है, केयरफुल रहने की ज़रूरत है। ऐसे तिल और जिस प्रकार से मछली है, ये भी जीवन में डिलेस का आपको दर्शन कराती है। होने वाला काम अचानक से समय पर डिले हो जाएगा। हाथ में आने वाला पैसा 4 दिन या 40 दिन आगे बढ़ सकता है। चेक का पहुंचना, ये तकलीफें हो सकती हैं। ब्लाइंड फेथ से भी बचें। जब इस प्रकार की रेखाएं होती तो आदमी को ब्लाइंड फेथ नहीं करना चाहिए, उससे बचने की जरूरत है। यहाँ पे कर्म की रेखा के हिसाब से देखेंगे 50 की एज बड़े परिवर्तन की तरफ में ले जाएगी। यहाँ से जिस प्रकार की रेखा काट के जा रही है, ये एक तो 25 की एज में जो कुछ होना है यहाँ पे वो तो हो चुका है आपका। 27 की एज, 30 की एज, यहाँ पे जो कुछ भी दिक्कतें आना है वो तो निकल गई। लेकिन अगर इसका रेफरेंस में यहाँ पे पकड़ता हूँ तो मैं भी 50-51 के आसपास का पीरियड भी आपको मानसिक तनाव या दबाव दे सकता है, बड़ी रुकावट देगा, डिसअपॉइंटमेंट बड़ा होगा। थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये लाइन आपकी अल्टीमेटली इसको आके यहाँ पे पूरी सिंगल लाइन बन के नहीं जोड़ रही है, लेकिन उसको ओवरलैप कर रही है, लैप कर रही है। तो डेफिनेटली ये नुकसान देने वाली चीज़ है। फिर आप यहाँ पे देखेंगे तो इस लाइन से भी कुछ चीज़ें नीचे की तरफ में जा रही है। चित्र मैंने बड़ा कर दिया तो और करीब से आप देखें, ये तो चोट का निशान है। फिर भी आप यहाँ पे देखेंगे तो कुछ लाइनें इस प्रकार से नीचे जा रही है और आगे जाके हार्ट की लाइन यहाँ पे थोड़ी वीक हो जा रही है। इसका मतलब 70 के आसपास की एज यहाँ पे आपको ये काले वाले निशान के कारण या ये जो खड्डा जैसा बना इसके कारण नहीं, ये नीचे की तरफ में आती हुई रेखा और बाद में उसकी जो है यहाँ पे हार्ट की लाइन का स्प्लिट होना लास्ट में जाके, ये इंडिकेट करता है कि आपके स्वास्थ्य में गिरावट है। 70-71 की आयु के बाद का पीरियड आपको स्वास्थ्य में ज़्यादा मुश्किलात देगा। उसके पहले का पीरियड आपके फिटनेस बहुत अच्छे रहेंगे, आपके अंदर एनर्जी लेवल्स बहुत अच्छे रहेंगे, स्टेमिना आपका बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अल्टीमेटली कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो आदमी थकता है। आपके लिए थकने की एज मेरे हिसाब से यहाँ पे ऑलमोस्ट 70 के आसपास की है। 70 के आगे की एज में आपको हॉस्पिटलाइजेशन भी होने की संभावना है और हॉस्पिटलाइजेशन के साथ में सर्जरी की भी संभावना है। तो ओल्डर एज में स्वास्थ्य संबंधित ख्याल, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना आपके लिए अनिवार्य यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ये लाइन तो मैंने एक्सप्लेन कर दी है। यहाँ पे एक बात और भी बताना रहेगी इस लाइन को लेके, ये लाइन आप यहाँ से देखेंगे तो इम्प्रेशन यहाँ पे जा रहा है और ये इम्प्रेशन के हिसाब से आप लेंगे तो जीवन में 55वां वर्ष ऑलमोस्ट महत्वपूर्ण रहेगा। इस पीरियड के दरम्यान में पैसे का आवागमन बढ़ेगा और आपके फाइनल स्टोरेज या आपकी जो ड्रीम अमाउंट है उसकी तरफ में आपको ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था, ये इस प्रकार से यहाँ पे भी माइंड लाइन की लैपिंग है और ये ट्रायंगल बन रहा है, तो ट्रायंगल तो बन जा रहा है, भले ही थोड़ी कमज़ोर लाइन से क्लोज हो रहा है, क्लोज तो हो रहा है। इसीलिए मैंने कहा है कि बड़े पैसे खर्च करने के पहले, बड़े डिसीजन लेने के पहले केयरफुल रहें। पैसा रहेगा, रुकेगा, कमाएंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। वो क्षमताएं बहुत अच्छी यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है, इसमें कोई दो मत मुझे नहीं लग रहा है। और 55 की एज तक का पीरियड अच्छे धन लाभ को यहाँ पे ये प्रदान करके अच्छी परिस्थितियाँ इनकी जो है यहाँ पे बनाते हुए दिखाई दे रहा है। मजबूत आर्थिक स्थितियाँ तो कहेंगे अच्छी आर्थिक अवस्था, ये जहाँ पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। फाइनेंस को लेकर चिंता है या फाइनेंस को लेकर तकलीफें हो, ऐसा नहीं है। 55 की एज तक में
पहुंचते पहुंचते या उस एज के ±1 ईयर के आगे आसपास के स्पैन में आप अच्छे फाइनेंशियल ग्रोथ या बेनिफिट्स को प्राप्त कर चुके रहेंगे। आगे चलते हैं, देखेंगे यहाँ पे आपको इसके मुताबिक लगभग 51 की एज और यहाँ पे जो कटिंग हो रहा है और यहाँ से एक जो 58 या 59 के आसपास का एज है, यहाँ पे थोड़ा सतर्क रहना है। अगर कोई डिसीजन गलत हो गया तो फाइनेंशियल लॉस होने का खतरा यहाँ पे बन रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि यहाँ पे ये लाइन रुक जा रही है, लेकिन इनको बचाने वाली एक पैरेलल लाइन इस प्रकार से यहाँ चल रही है और आगे जाके इस प्रकार से लाइन का एक्सटेंशन है। यहाँ पे भी ये लाइन देखेंगे तो आगे लाइनें कुछ यहाँ पे बन गई हैं और ये जिस प्रकार की छोटी छोटी लाइनें हैं तो इनको ये और ये भी लाइन यहाँ पे आ रही है लेकिन ऊपर की तरफ में जा रही है। तो ये लाइनें इंडिकेट करती है कि आपको आपके मुख से और मुख में होने वाले बीमारियों से थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। मसूड़े, दांत, इनमें कमजोरियां ओल्डर एज में जाके आ सकती हैं और वो आपको जरा स्वास्थ्य के ऊपर में नेगेटिव इफेक्ट डालेगी, मतलब इसका इफेक्ट आपके शरीर के बाकी अंगों पर भी पड़ सकता है। केयरफुल रहने की जरूरत है। अब यहाँ पे चीजें देखेंगे, इनके हार्ट की लाइन की बात करेंगे। हार्ट की लाइन तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन की, इस प्रकार से बनी हुई है, अर्धचंद्राकार लाइन है और ये एक्सटेंशंस यहाँ पे जो बने हुए हैं और कुछ गुरु पर्वत के ऊपर में इसके कुछ भाग यहाँ पे जाते हुए दिखाई दे रहा है, जो इनके नेचर में एक जिंदा दिली रहेगी, एक एनर्जी लेवल्स रहेंगे जो इनको हार्म नहीं मानने देंगे। कठिन परिस्थितियाँ आने में भी दिल नहीं बैठता, इनका दिल घबराता नहीं है। मुश्किल स्थितियाँ इन्होंने कई देख ली होंगी, तकलीफें कई इन्होंने पार की होगी, लेकिन कहीं पे भी ये हिम्मत हार के ना बैठे होंगे। हिम्मत हार के बैठने वाले व्यक्तियों से नहीं है, ये उस कठिनाई का सामना करने वाले व्यक्तियों में से रहेंगे और उसी के द्वारा ये आगे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सूर्य के क्षेत्र की तरफ में आएंगे, देखेंगे सूर्य का क्षेत्र क्या कह रहा है यहाँ पे इनके हाथ में। अब यहाँ पे आप देखेंगे सूर्य के क्षेत्र में आप तो ये जिस प्रकार की रेखा यहाँ जा रही है ऊपर की तरफ में और सूर्य के क्षेत्र को आप देखने को जाएंगे तो ओल्डर एज में जाने के बाद में चीज़ें अच्छी हैं। ससुराल के पक्ष की तरफ से इनको काफ़ी अच्छी जो है फायदे यहाँ पे हो सकते हैं, फायदे अच्छे होने वाले हैं। ससुराल पक्ष इनको वंस इन ए लाइफ टाइम कोई ना कोई बेनिफिट फाइनेंशियल कराता हुआ दिखाई दे रहा है। मुश्किल की स्थितियों में ससुराल के पक्ष वाले लोग भी आपको फायदे करा सकते हैं। पत्नी की तरफ से आप देखेंगे तो पत्नी इनके लिए फायदे की रहेगी, माता इनके लिए फायदे की रहेगी, लड़कों में संतानों में लड़की संतान इनके लिए फायदे की रहेगी। जब भी जीवन में मुश्किल आता है, तकलीफ आए, तो इन तीन में से जो रहेंगे, माता जी हो गई आपकी, पत्नी हो गई आपकी और लड़की आपकी, ये तीन व्यक्तियों में से जो भी आपके साथ उपलब्ध रहता है उसकी सलाह माने तो आपके जीवन की मुश्किलात या समस्या प्रोफेशनल कंपटीशन के कारण में या किसी के साथ में दुश्मनी या परेशानी के कारण में कुछ होती है, समस्या उत्पन्न होती है, तो ये व्यक्ति लोग आपकी समस्या हल कराने में मददगार साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओल्डर एज में जाने के बाद में आप देखेंगे तो सूर्य की रोशनी जीवन में ज़्यादा अच्छे फायदे करा रही है, ज़्यादा अच्छे तरीके से इनको आगे ले जाते हुए दिखाई दे रही है, जो इनके लिए निश्चित तौर पे ईज ऑफ सक्सेस, ईज ऑफ लाइफ, शरीर की क्षमताएं कम होने के बाद में मुश्किलात के समय में आपका जब शरीर साथ छोड़ने लगता है, उस पीरियड के दरमियान में आपको सूर्य देव की आशीर्वाद या रोशनी फायदे कराएगी। ये रेखा जिस प्रकार से यहाँ से निकल के जा रही है और यहाँ पे जा रही है तो ये कट का निशान बना रही है, आर पार कर रही है, तो एक मौका कम से कम ऐसा आ सकता है कि जिसमें किसी बड़ी असफलता का आपको सामना करना पड़ सकता है, किसी बड़े नुकसान के साथ साथ में प्रतिष्ठा का प्रश्न भी बन सकता है या आपकी दी हुई जुबान फेल होने का खतरा बनता है, तो इससे भी बचें। विपरीत लिंग के व्यक्तियों पे डायरेक्टली बिलीव ना करें, वहाँ से तकलीफ हो सकती है और वहाँ से तकलीफ मतलब आप जिस प्रकार के बिजनेस में वहाँ से धोखा किस प्रकार का हो सकता है ये आप समझ सकते हैं। केयरफुल रहने की जरूरत है, क्योंकि विपरीत लिंग के कारण में बदनामी होने का खतरा होता है। यदि बदनामी हो जाए, कोई परेशानी खड़ी कर दे तो उससे आपको तकलीफ हो सकती है, तो केयरफुल रहना है। अपोजिट लिंग वालों से हमेशा केयरफुली और एक डिस्टेंस बना के अपने व्यवहार करें, एक डिस्टेंस वाला संबंध रखें, तो वो आपको ज़्यादा फायदे या अच्छी आसानियाँ दे सकता है। चलिए आगे चलेंगे और देखेंगे
कि और कुछ चीज़ें इनके हाथ में किस प्रकार की है। यहाँ पे कुछ बनी हुई रेखा है इस प्रकार से है, ये कुछ यात्राएं भी करवा सकती है। लेकिन जैसे कि ये वाली कुछ आड़ी रेखा है, इनके दो मायने होते हैं। एक मायना या मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी कि परिवार के सदस्यों के साथ में डिफरेंसेस का मामला, लेकिन यहाँ से ये भाग में कोई रेखा पार करके कंटिन्यूशन में इस डायरेक्शन या इस डायरेक्शन में नहीं जा रही है, जो इनके लिए फायदे की स्थितियाँ। अगर बीच में ये लाइन क्रॉस हो गई तो लीगलिटीज से रिलेटेड परेशानियाँ आ सकती। तो मैंने पहले भी शायद मेंशन किया कि लीगलिटीज से रिलेटेड, कानून व्यवस्था से रिलेटेड कोई भी रिस्क नहीं लेना है, किसी भी कार्य को निगलेक्ट नहीं करना है। पूरे आपके दुनिया वो काम ना करे, लेकिन आपको करना है और अपने बेनिफिट के लिए करना है। दूसरे क्या कर रहे हैं उससे मतलब नहीं रखना है, ठीक है। तो सारे नियम कानून का पालन करें, और आप यदि बाहर जाएंगे तो बाहर के दूरस्थ जगह से भी आपको लाभ हो सकते हैं। विदेश का कनेक्शन भी जीवन में कुछ समय आपको पैसा दिलाने में कामयाबी दे सकता है। तो जैसा कि इन्होंने सवाल भी मेरे को किया था कि अदर बिजनेस करना है, दूसरा बिजनेस करना है, तो क्या करना है, सूर्य से जुड़े हुए क्षेत्र का बिजनेस आपको करना है। चलिए, यहाँ पे एक दो चीज़ें और भी हैं। ये जैसे आपके यहाँ पे मछली उल्टी बनी है, ठीक है, लेकिन इसके साथ में अंदर में आपके रेक्टेंगल बन रहा है। इन लाइनों के द्वारा यहाँ पे इस रेक्टेंगल के साथ में लगभग जुड़ के यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे, और ये रेक्टेंगल भी है लेकिन ओपन है हल्का सा। लेकिन रेक्टेंगल से जुड़ा हुआ रेक्टेंगल आपके शनि के क्षेत्र में है। तो एक तरफ में शनि की कमजोरियां हैं, शनिदेव के आपके पास में माउंट की स्ट्रेंथ उतनी नहीं है। ये रेक्टेंगल्स कई बार आपके जीवन में मुश्किल स्थितियों से आपका बचाव करने के लिए एक अच्छा मजबूत सपोर्ट यहाँ पे बन सकते हैं। तो ये निश्चित मानिए, जब रेक्टेंगल होता है तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के साथ में आपके मुश्किलात की स्थिति में कहाँ पैसे लगाना है, स्पेशली फाइनेंस से रिलेटेड जब भी होगा, ऊपर वाले का कोई ना कोई इशारा आपको प्लस या माइनस के इंडिकेशन देगा। उसको पकड़ना है और उसको समझना है। इतने आसानी से चीज़ें नहीं होंगी, आपको सतर्क रहना पड़ेगा। तो चीज़ें आपके सामने एग्जाम्पल के रूप में आएगी, रीड करके उस हिसाब से ठहराएंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा। अगर वहाँ पे कहीं चूक हो गई तो चूक के द्वारा भी आपको फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं। केयरफुल रहने की ज़रूरत यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। इसी प्रकार से यहाँ पे आप देखेंगे तो ये तो मैंने बता दिया है। ओल्डर एज में केतु का क्षेत्र है, यहाँ पे ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर में ट्रायंगल्स बने हुए हैं, और ये जिस प्रकार के आकार बने हैं ये आपको फ़ायदे कराएंगे। इधर में ये मछली का शेप नहीं बन रहा है, नहीं तो इसको लेके लोग अपनी एक्साइटमेंट में आके शुरू हो जाते हैं। ये इस प्रकार की चीज़ नहीं है, ये ओपन है, खुली चीज़ है, क्लोज सर्किट नहीं है। जब क्लोज सर्किट नहीं होता ये किसी फायदे की आकृति नहीं होती है। तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पे हमने कवर कर ली है। और आप यदि इनके लेफ्ट हैंड को देखने जाएंगे, ये भी कंपेयर में करा देता हूँ। यहाँ से आप देखेंगे तो ये पार्ट को आप पकड़िए, इस पार्ट को यहाँ से आप पकड़ के जाएंगे तो यहाँ पे ट्रायंगल ओपन हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे जिस प्रकार की रेखा बन रही है ट्रायंगल बन रहा है। तो पैसा तो मिलेगा। जिस प्रकार की ये लाइनें हैं, बुध के पर्वत के ऊपर में भी यहाँ पे कुछ रेखाएं बन रही हैं, और एक रेखा जिस प्रकार से यहाँ पे जा रही है इंडिकेट करती है। इवन यहाँ से आप देखेंगे तो वैवाह की रेखा भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो इनको पत्नी को भी या पत्नी का नाम अपने बिजनेस में इनको इन्वॉल्व कर लेना चाहिए, लाभ होगा, फायदा होगा, और मल्टीपल बिजनेस करना चाहिए। अभी इनका एज का एग्जैक्टली तो दिखा नहीं है मैंने, लेकिन इनको अपने जीवन में 50 या 48 के बाद की एज में डबल बिजनेस की तरफ में जाना चाहिए। इवन अभी भी यदि करना है तो ये एग्जैक्ट एज बता के मुझसे परामर्श ले सकते हैं, उस हिसाब से मैं आइडिया इनको जरूर दे पाऊंगा। मल्टीपल बिजनेस करना है तो एक गुरु का बिजनेस ऑलरेडी कर रहे हैं, सूर्य से जुड़ा हुआ बिजनेस करेंगे तो ये लाभ को प्राप्त करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि जिस एजेस में मैंने इनको केयरफुल रहने बोला है, तनाव से बचने के लिए बोला है, वहाँ पे ये बच के रहेंगे, फाइनेंशियल रिस्क नहीं लेंगे, और ख़ास तौर पर कर्म की रेखा में आपको ये चीज़ ज़्यादा जो है ज़्यादा स्पष्टता के साथ में दिखाई देगी। तो 58 के आसपास की एज, लगभग 50-51 के आसपास की एज, यहाँ पे रिस्क लेने से बचना है। इसी प्रकार से यहाँ पे आप लगभग 45-47 के आसपास की एज है, यहाँ पे भी पैसे की रिस्क नहीं लेना है और संभाल के रहना है। फाइनेंस के मामले में केयरफुल रहना आपको फ़ायदे कराएगा, जहाँ पे भी नेग्लिजेंस होगा वहाँ पे आपको नुकसान कराएगा। उम्मीद करता हूँ इस बात को भी आप हमेशा गार्ड मान के रखेंगे। तो कंक्लूड करते हैं, ये हाथ में संभावनाएं अच्छी है, वर्कोलिक नेचर है,
काम को लेके हार न मानने की प्रवृत्ति है, लेकिन कर्म क्षेत्र में आने वाली दिक्कतों को कम करने के लिए शनिदेव के आशीर्वाद प्राप्त करना आवश्यक है, जो ये अपने मेहनत से और अपने विश्वास से प्राप्त कर सकते हैं। जो मैंने उपाय बताए वो आज शाम से शुरू करना है और कल से शनि मंत्र का जाप सुबह करना है, आज शाम को करना है। मैं उम्मीद करता हूँ इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके अपने जीवन में अच्छी सफलताओं को पाएंगे, अच्छी प्रसिद्धि को पाएंगे, अच्छे धन लाभ को एंजॉय करेंगे और हमेशा प्रॉस्पेरिटी की तरफ में आगे बढ़ते रहेंगे। इसी कामना और आशीर्वाद के साथ में जय श्री कृष्ण, जय जय शनिदेव कहते हुए इनके हाथ के एनालिसिस को समाप्त करते हुए आप सभी से विदा लेता हूँ।